उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 17 और 18 फरवरी को 60,244 कांस्टेबलों की भर्ती के लिए परीक्षा कराई गई थी और उस परीक्षा को लेकर के लगातार चर्चाएं सामने आ रही थी कि 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई है उसका पेपर लीक हो गया है। समय से पहले ही वो पेपर बाहर आ गया था, जिसके लिए अभ्यर्थियों ने काफ़ी रोड पर आकर अपना हंगामा प्रदर्शन किए और सरकार से मांग की कि वह इस परीक्षा को रद्द कर दे। तो कहीं ना कहीं परीक्षार्थियों ने लगातार हंगामा प्रदर्शन किया और परीक्षा भर्ती बोर्ड और उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर संज्ञान लिया, जिसके चलते अब परीक्षा को 6 महीने के लिए निरस्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर में अभ्यर्थी हैं जिन्होंने पुलिस भर्ती के लिए अपना एग्ज़ाम दिया था और मांग उठाई थी, तो उसको लेकर के यहाँ पर बहुत से परीक्षार्थी जो हैं इकट्ठा हुए हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपका क्या नाम है? संजय चौहान नाम है मेरा जी। मेरा डिस्कवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट है और मैं पुलिस भर्ती और अन्य एग्जामों की तैयारी करवाता हूँ बच्चों को। तो आप शिक्षक हैं? जी, मैं शिक्षक हूँ और मैं बच्चों के हित में कल से कई दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। देखो, हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो बच्चे बहुत गरीब परिवार से आते हैं, जिनके पिताजी अभिभावक मजदूर हैं, बहुत छोटे किसान हैं। बड़े अमीर बच्चे तो बहुत दूर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन छोटे जो बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, वो यहीं तैयारी करते हैं। तो हम लंबे समय से उनको पढ़ा रहे हैं। तो जब देखा गया कि परीक्षा का 18 तारीख का पेपर 17 तारीख में ही आउट हो गया था, तो तभी से हम लोग संघर्ष कर रहे थे बच्चों के साथ। अब ये कल भी हमने अपने डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, परसों भी ज्ञापन दिया था। हम लगातार इसमें प्रयासरत थे। अब आज जाके हमारे यशस्वी, लोकप्रिय और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया, बच्चों के हित में निर्णय लिया और सभी बच्चे और हम भी बहुत खुश हैं इस बात से। और हमें उम्मीद थी कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, बच्चों के हित में ही निर्णय लेंगे। लेकिन संघर्ष के बिना तो देखो कुछ होता नहीं है। माँ भी बच्चों को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता है। तो हम भी रोए और हमारा भी ये फल मिला हमको, तो बहुत खुश हैं हम लोग। अब सरकार से क्या मांग है? हम सरकार से ये मांग है कि तो जो माननीय मुख्यमंत्री जो 6 महीने का टाइम दिया है, वो उसके अंदर ही पेपर भर्ती बोर्ड करवाए। और जो सबसे बड़ी मांग है सर, आपके माध्यम से, जो अपराधी हैं इसमें, जो असामाजिक तत्व हैं इस पेपर में, वो इससे पहले पेपरों में भी, उनके खिलाफ मुख्यमंत्री जी का जो एक स्लोगन है, जिनका सिंबल बना हुआ है प्रदेश सरकार में, बुलडोजर बाबा, वो बुलडोजर बाबा फिर एक्टिव हो, फिर सक्रिय हो और जो अपराधी हैं उनको नेस्तनाबूद किया जाए। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो बच्चों के अभिभावकों का है। बच्चों के पास पैसा 10 लाख कहीं से आता नहीं है। जब तक अभिभावक अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करेंगे कि तुम जुगाड़ कर लो, पेपर ले आओ कहीं से, हम कर देंगे, तो ये समस्या हल नहीं होगी। जनता के पास ही हर समस्या की कुंजी होती है। तो अभिभावकों से भी मेरा निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि वो अपने बच्चों को इसलिए प्रेरित ना करें कि जुगाड़ से अपनी परीक्षा पास कर ले, हमारे पास भेजे, मेहनत करे, रात दिन मेहनत करे, तो परीक्षा पास हो जाएगी। देखिए, बहुत बड़ी बात कही है कि कहीं ना कहीं अभिभावक जो हैं उनका भी अहम रोल होता है। इस तरह की परीक्षा अगर रद्द होती है तो एक युवक और मेरे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत तोमर है जी। प्रशांत जी, जैसा अभी आपके जो सर हैं, मुझे लगता है वो सभी एक ही इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले छात्र हैं यहाँ पे, तो जैसा मांग आप लोगों ने उठाई थी जी, तो ऐसे में क्या लगता है जो मांग आप लोगों की मान ली गई है? जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है छात्रों के हित में। हम सभी छात्र 3 दिन से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक अपनी बात रख रहे थे। तो हमें कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब छात्र हित में फैसला लेंगे और आज सभी छात्र बहुत खुश हैं क्योंकि सबके जो फल है वो उन्हें मिल गया है। मैं यही चाहता था और सभी विद्यार्थी यही चाहते थे, जो मेहनती बालक है वो उन्हें ही फल मिले, किसी भी ऐसे तत्व को ऐसी नौकरी ना मिले और ना ही वो विभाग में जा सके जिन्होंने पैसे देकर या कोई भी धांधलेबाजी से इस परीक्षा को गंदा करने की कोशिश करी। और माननीय मुख्यमंत्री साहब से हमारी यही निवेदन है कि वो अपना करारा रूप रखे, जितने भी अपराधी है उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे और जो छात्र है, जो मेहनत करने वाला छात्र है, उसे उसकी मेहनत दिलाए। हम चाहते हैं कि जितने भी अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, हम उन अभिभावकों का धन्यवाद करते हैं। और जितने भी अभिभावक अपने छात्र, अपने बच्चों को या किसी भी ऐसी तरीके के समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं कि पैसे देके नकल वगैरह वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उस चीज़ की कड़ी निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री साहब से निवेदन करते हैं कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। किस तरह की कार्रवाई चाह रहे हैं? जैसे कि हम कार्रवाई चाहते हैं कि उनका बुलडोजर चले। बुलडोजर चले जी। यानी कि जो पेपर लीक करने वाले असामाजिक तत्व हैं उनके खिलाफ बुलडोजर की मांग लगातार सामने आ रही है। छात्र और मेरे साथ हैं जो उत्तर प्रदेश में पुलिस बनकर समाज सेवा करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं कि जो पेपर लीक हुआ, अगर परीक्षा रद्द ना होती तो इन सभी का सपना अधूरा रह जाता।
क्या ये सच्चाई है? अगर परीक्षा रद्द ना होती तो आप लोगों का सपना अधूरा रह जाता? जी बिल्कुल, हमारा सपना अधूरा रह जाता, क्योंकि इस भर्ती में तो फिर वो ही जाते हैं जिन्होंने नकल करके पेपर पास किया है, और हम इतने सालों से मेहनत कर रहे थे इस भर्ती के लिए। कम से कम 2.5-3 साल से हम मेहनत में लगे पड़े कि यूपी पुलिस की भर्ती आएगी, और हम उसके लिए दिन रात मेहनत करते रहे। 2023 की ये भर्ती थी। हाँ जी। उम्मीद थी सरकार से कि जो मांग आप लोग उठा रहे थे लगातार, कि ये भर्ती रद्द हो सकती है, निरस्त हो सकती है? जी, हमें पूरी आशा थी कि योगी जी हमारी बात ज़रूर सुनेंगे, और सच कहे तो हम सच्चे हृदय से उनका सम्मान करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक निष्पक्ष, बहुत ही कहते हैं ना, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है। वो बहुत ही अच्छे नेता है हमारे देश के, और हम यही चाहते हैं वो ये जो भर्ती है 6 महीने में पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, 6 महीने में भर्ती पूरी करने की मांग की जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? भैया बस भर्ती जैसे थी ऐसे ही चलती रहे, बस अपना जो भी हो ऐसे चलती है। गुड़िया, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फैसला है कि 6 महीने में भर्ती दोबारा होगी, क्योंकि अगर ऐसे लोग भर्ती में हो जाते, मतलब यूपी पुलिस में भर्ती हो जाते, जो पैसा दे के जा रहे हैं या किसी गलत तरीके से जा रहे हैं, तो वो भर्ती तो हो जाते, पर फिर क्या होता कि हमारे देश के अंदर ऐसे लोग सेवा करते जो खुद ही बेईमान है, तो आगे हमारा देश भी ऐसा ही हो जाता, हमारे देश में भ्रष्टाचार और फैलता। तो अब ये है कि जितने ईमानदार लोग भर्ती में जाएंगे उतना ही हमारा देश अच्छा होगा, हमारा राज्य अच्छा होगा, पूरे देश में हमारे राज्य का नाम भी होगा अगर ईमानदार लोग जाएंगे भर्ती में। देखिए, मुख्यमंत्री जी के बात की जाए तो वाकई में बहुत अच्छी बात कही है कि अगर बेईमानी से अपनी किसी कामयाबी को हासिल किया जाए तो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव पड़ता है, और सच्चे लोगों की हमेशा जो है तारीफ होती है। कुछ और छात्र मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन जी, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर दिया था? हाँ जी, दिया था। पेपर कैसा हुआ था? पेपर तो अच्छा था। तो अच्छा हुआ था, फिर निरस्त करने की क्यों मांग कर रहे थे? सर, निरस्त करने के इसलिए मांग कर रहे थे क्योंकि जो उसमें धंधलाबाजी चली थी ना, वो सही नहीं थी। जो मेहनत कर रहे थे ना बच्चे, उसके लिए ये गलत था सर, क्योंकि वे मेहनत जो कर रहे थे उनका तो नंबर आवा नहीं था। जिन लोगों ने पैसा दिया था, नंबर उन्हीं का आता सर। ठीक है, कहीं ना कहीं ये छात्र जो है उनको ये लग रहा है कि जो पेपर लीक हुआ, जिन लोगों ने पैसा दिया था उन्हीं का अच्छे से नंबर आता, वही लोग परीक्षा में पास होते। एक टीचर्स मेरे साथ और मौजूद हैं। सर, आप भी इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं? जी हाँ, मेरा नाम प्रभात है और मैं तक्षशिला कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है बच्चों के हित में। जो बच्चों का सपना टूट गया था वो वापस जो है फिर से उनको उनकी आंखों में चमकने लगा है फिर से। तो मैं एक छोटी सी बात तो ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर इस बार लीक हुआ है, जिन कारणों से लीक हुआ है उनका पता करें, और पता करने के बाद उन पर बुलडोजर और 1 करोड़ का जो जुर्माने की बात कही गई थी वो जरूर होना चाहिए, ताकि इस उदाहरण से अगला जो कोई ठेकेदार होगा 6 महीने के बाद जो फिर से पेपर होगा, अब की बार सोचने पर भी उसकी रूह कांपनी चाहिए कि दोबारा पेपर आउट ना हो। और 6 महीने बाद जो बताया गया है कि 6 महीने में पेपर होगा, तो वो 6 महीने के अंदर ही आयोजित होना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अब की बार जो विज्ञप्ति है वो दोबारा फिर से ना जारी की जाए। जो अब की बार फार्म जिन्होंने भर दिया उन्हीं का ही जो है उसमें पेपर होना चाहिए वापस। यानी कि आप चाहते हैं कि 60,244 जो अभ्यर्थी रहे हैं उन्हीं को ये दोबारा से मौका मिल जाए, कोई नई भर्ती तब तक ना निकाली जाए जब तक ये भर्ती नहीं होती। हाँ जी, कोई नई भर्ती निकालनी चाहिए और 6 महीने के अंदर होना चाहिए। और इस बार कोई भी अगर सोच रहा हो पेपर आउट हो जा, तो अब की बार इस पर कड़ी निगरानी रखनी है। जैसे कि जहाँ प्रिंट हुआ पेपर वहाँ पे भी जो है सुरक्षा के उससे पूरी निगरानी रखनी है कि भाई दोबारा आउट ये इस तरह की कोई चीज़ ना हो। फिर तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो संबंधित एजेंसी है जहाँ पेपर बनता है, छपता है, फिर वो आगे प्रोसीजर में आता है, हाँ जी, तो उन एजेंसियों पे भी इस तरह की कोई कार्यवाही होनी चाहिए? हाँ जी, जैसे सुनने में आ रहा था कि जहाँ से पेपर प्रिंट हुआ है वहाँ से ही पेपर लीक हुआ है। जिस तरीके से यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है वो आज तक कभी भी आउट नहीं हुआ है ना, तो वहाँ पे उसी तरीके से यूपीएससी में जिस तरीके से काम होता है उसी तरीके से अगर इस बार भी कोई भी यूपी गवर्नमेंट की कोई भी एग्ज़ाम हो कंडक्ट कराता है तो ऐसे ही पेपर बनना चाहिए जिस तरीके से यूपीएससी से एक उदाहरण है यूपीएससी तो हमारे बीच में कि उसका पेपर कभी आउट नहीं होता। तो इसी तरीके से हमें यहाँ पे लेकर चलना है पेपर को भी। ठीक है सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। देखिए, यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके चेहरे पे खुशी देखने को मिली है, और वो खुशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई है, क्योंकि उन्होंने जो 17 और 18 फरवरी को जो परीक्षा हुई थी पुलिस की उसको निरस्त कर दिया है। अगले 6 महीने के अंदर पुलिस भर्ती को दोबारा से करने का
निर्देश दिए गए हैं। और यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी इकट्ठा हुए उन सब का यही कहना है कि जिस तरीके से यूपीएससी की परीक्षा होती है उसी सुरक्षा के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा भी ये परीक्षा कराई जानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार से ऐसे परीक्षा रद्द ना हो और भविष्य में जो अभ्यर्थी होते हैं उनके जो सपने होते हैं वो ना टूटे। तो अब सरकार को निर्णय लेना है कि आने वाले समय में क्या यूपीएससी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी भर्तियां हैं वो ऐसे ही कराएंगे या फिर कोई नया कदम उठाएंगे। शामली से अपने सहयोगी सालिम के साथ अमित शर्मा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।